हेलो। आज हम देखने वाले हैं कि फ्रैपे और ईआरपीनेक्स के अंदर हम चाइल्ड टेबल के अंदर क्लाइंट स्क्रिप्ट की मदद से कैसे रो ऐड कर सकते हैं और डेटा को कैसे हम सेट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने एक चाइल्ड टेबल बना लिया है लीड के अंदर। इस लीड के अंदर हमने एक चाइल्ड टेबल बना लिया है डेटा टेस्ट नाम का। उसके अंदर हमने दो फील्ड रख दिए, डीके और सागर। दो फील्ड नेम और एज, दो फील्ड रख दी है। और उसके बाद हम इसकी मदद से यहाँ पर नेम और एज को सेट करवाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको एक क्लाइंट स्क्रिप्ट बनवा लेनी है। क्लाइंट स्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे जाके सर्च कर लेना है क्लाइंट स्क्रिप्ट। यहाँ पर क्लाइंट स्क्रिप्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक न्यू वाली क्लाइंट स्क्रिप्ट बनवा लेनी है। यहाँ पर आप जो भी नाम सेट करवाना चाहते हैं वो सेट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ एड रो और डॉक टाइप के अंदर रख देता हूँ। हम लीड के अंदर इस स्क्रिप्ट को रन करवाना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर लीड सिलेक्ट करवा देना है और सिंपली क्लाइंट स्क्रिप्ट को कर देनी है अनेबल। उसके बाद मैं कर देता हूँ सेव। अब हम क्या करेंगे, अभी हम स्टैटिक डेटा ले रहे हैं कि जब हमारा ये फॉर्म सेव हो रहा है तब हम यहाँ पर एक न्यू रो ऐड करवा के डेटा को एंटर करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेव होने के बाद इसके लिए इवेंट आएंगी आफ्टर सेव। क्लाइंट स्क्रिप्ट के अंदर इस फॉर्म के लिए कई सारे इवेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आफ्टर सेव हो गया, बिफोर सेव हो गया। फॉर्म रिफ्रेश होने पर हम कोड लिख सकते हैं। किसी भी फील्ड पर क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव होने के बाद हमें इस फील्ड में एंट्री करवानी है, इसलिए मैं यहाँ पर आफ्टर सेव इवेंट को ले लेता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन FRM। उसके बाद यहाँ पर कोड लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है कि हम एक सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं नेम इक्वल टू राज और इसे ले लेते हैं स्ट्रिंग में। और उसके बाद ले लेते हैं एज नाम का एक वेरिएबल और उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 23। और उसके बाद अब जो हम जो लाइन लिखने वाले हैं उसकी मदद से हम चाइल्ड टेबल के अंदर रो को ऐड करवा सकते हैं। तो ये है ऐड अंडरस्कोर चाइल्ड नाम का इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। उसके अंदर हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करवा देनी है और आपकी रो में एंट्री हो जाएगी। उसके लिए हम लेंगे frm.add_child। इस फंक्शन की मदद से हम चाइल्ड टेबल के अंदर एंट्री पढ़वा सकते हैं क्लाइंट स्क्रिप्ट की मदद से। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमने लिखा है टेबल डेटा टेस्ट। इसकी जो फील्ड है उसका नाम हमें लेना है, मतलब यहाँ पर डॉक टाइप के अंदर ही चले जाते हैं। यहाँ पर टेस्ट है तो नहीं, यहाँ पर हम लीड के अंदर चेंजेस किया है। तो हम क्या करेंगे कि लीड के अंदर चले जाते हैं, सॉरी यहाँ से ही देख लेते हैं। यहाँ पर आप कस्टमाइज फॉर्म करके देख सकते हैं कि ये हमारी जो फॉर्म्स वाला सेक्शन है, ये हमारा फॉर्म वाला जो सेक्शन है उसके अंदर हमने एक्टिविटीज़ की टैब में हमारा ये टेबल है वो रखा है। एक्टिविटीज़ की टैब के अंदर ये डेटा टेस्ट नाम का टेबल है। तो इसकी जो फील्ड है कस्टम डेटा टेस्ट, कस्टम अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टेस्ट, वो जब ट्रिगर होती है मतलब उसके अंदर हमें रो ऐड करवानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा उस टेबल की फील्ड का नाम कस्टम अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर टेस्ट। और अब क्या आएगा कि हम यहाँ पर जिस फील्ड में डेटा को एंटर करवाना चाहते हैं, नेम और एच दो फील्ड है, तो अब उस फील्ड के अंदर हम डेटा को पास करवाएंगे। अब की वैल्यू के फॉर्मेट के अंदर
हम डेटा को सेट करवाने वाले हैं नेम। यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नाम ले लेते हैं नेम और एज। यहाँ पर हम की वैल्यू फिर में नेम को सेट करवा देते हैं। उसके बाद है एज, उसके बाद रहा है एज। एज को हम लेंगे स्ट्रिंग के अंदर और उसके बाद हम इस एज वाले वेरिएबल को करवा देते हैं सेट। तो यहाँ पर एक्चुअल एरर क्या आ रही है, यहाँ पर जो सेमीकोलन किया हुआ है उसकी एरर आ रही है। अब क्या करना है कि अब हमारा जो डेटा है वो एंटर तो हो जाएगा, पर क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पर शो केस नहीं होगा, यहाँ पर शो केस नहीं होगा। उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो पूरा चाइल्ड टेबल है, ये पूरा चाइल्ड टेबल है, उसे हमें रिफ्रेश करवा देना है। उसके लिए भी एक फंक्शन है रिफ्रेश करवाने के लिए, frm.refresh_field। इसकी मदद से पूरा चाइल्ड टेबल और किसी भी फील्ड को हम रिफ्रेश करवा सकते हैं, मेन फॉर्म की किसी भी फील्ड को रिफ्रेश करवा सकते हैं। और यहाँ पर हमें लिखना है उस फील्ड का, चाइल्ड टेबल वाली जो फील्ड है उसका नाम हमें यहाँ पर लिखना है। तो अब इसे मैं कर देता हूँ सेव। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में हमारी स्क्रिप्ट जो है, एक बार इसे रिलोड करवा देते हैं, एक्चुअल में हमारी स्क्रिप्ट जो है वो वर्क करती है या नहीं। हमने यहाँ पर स्टैटिक डेटा दिया है राज और 23। तो यहाँ पर हम जब भी सेव करते हैं तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा राज। अभी हमने स्टैटिक दिया है, आप यहाँ पर डायनामिक भी सेट करवा सकते हैं। वेरिएबल के अंदर कोई भी डायनामिक वैल्यू को सेट करवा के आप रो को ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर लीड टाइप क्लाइंट रख देता हूँ और जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ पर राज और 23, सॉरी दोस्तों, राज नाम नहीं सेट हुआ, हमारी स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है शायद। यहाँ पर नेम, सॉरी, इसमें क्या हुआ होगा कि हमने नेम नाम की सेम फील्ड दी है। तो क्या हुआ होगा कि यहाँ पर नेम नहीं आएगा। यहाँ पर हमें जाके देख लेते हैं, यहाँ पर नेम है नेम 1, इसलिए हमारी एंट्री राज की नहीं हुई। तो यहाँ पर मैं नेम 1 सिलेक्ट करवाते हैं। अब मैं जब भी सेव करूँगा तो यहाँ पर राज और 23 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, चैनल पार्टनर कर देता हूँ। तो हमारी चाइल्ड टेबल में जो डेटा था वो एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। आप जब भी क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखते हैं उसके बाद आपको उस फॉर्म को या एक बार यहाँ से आपको रिलोड करवा देना है अपने सिस्टम को, ताकि हमारी कैच मेमोरी जो है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद हमारी जो स्क्रिप्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क होने लगे। इसलिए तो यहाँ पर हम एक बार चेक लेते हैं। अभी हमने सेव किया और हमारा राज और 23 जो है वो आ गया। अभी हमने स्टैटिक डेटा लिया है, आप यहाँ पर डायनामिक डेटा भी सेट करवा सकते हैं। तो ये था कि हम चाइल्ड टेबल के अंदर रो ऐड करवा के कैसे हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्क्रिप्ट कि हम चाइल्ड टेबल में रो को ऐड करवा के डेटा की एंट्री करवा सकते हैं। अगर गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।